भारतीय राजनीति में धन बल का असर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनावों के पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में ज्यादा अमीर हैं उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1192 उम्मीदवारों में औसतन 5 करोड़ 17 लाख की संपत्ति घोषित की है। इनमें हर 3 में से 1 करोड़पति है। सबसे अमीर 10 उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 5 कर्नाटक के हैं। इलेक्शन वॉच और एडीआर के मुताबिक 10 सबसे ज्यादा लायबिलिटीज डिस्क्लेमर करने वाले उम्मीदवारों में भी 6 कर्नाटक से हैं। 3 अमीर उम्मीदवारों ने कुल 300 करोड़ रुपए का कर्ज घोषित किया है। देखिए हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश दूसरे दौर के चुनावों में दूसरे सबसे धनी उम्मीदवार, लेकिन देनदारियों में नंबर 1। वैसे उनके पास 593 करोड़ की संपत्ति है। इलेक्शन वॉच एडीआर की समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार डीके सुरेश ने अपने शपथ पत्र में सबसे ज्यादा 150 करोड़ की देनदारियां घोषित की हैं। मध्य प्रदेश की होशंगाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिनकी देनदारियां 98 करोड़ की हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और मांड्या सीट से जनता दल सेक्युलर के उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी की देनदारियां 82 करोड़ की हैं। यानी इन 3 अमीर उम्मीदवारों पर करीब 300 करोड़ रुपए का कर्ज है। टॉप 10 में 4 कैंडिडेट्स बीजेपी के हैं, 4 कांग्रेस के हैं और जो हाई लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं वो जनरली जिनका बिजनेस होता है या कोई कॉरपोरेट वगैरह कॉरपोरेशन अपने कंपनीज चला रहे होते हैं, उन लोगों का होता है। और लाइबिलिटीज़ में क्या कुछ आता है? सो लाइबिलिटीज़ में मेनली एक तो बैंक लोन आते हैं, एक इंडिविजुअल लोन अगर आपने अपने पर्सनल उसके लिए लिया है, और दूसरी चीज़ें जो आती हैं आपकी गवर्नमेंट ड्यूज़। उसमें एक तो आपका अकोमोडेशन का रेंट, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसके अलावा अगर आपकी बिजनेस का वो है तो उसमें जीएसटी और सर्विस टैक्स, इस प्रकार के जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स देनी पड़ती है। दूसरे दौर के चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार वेंकट रमने गौड़ा हैं, जो कर्नाटक की मांड्या सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इनके पास 622 करोड़ की संपत्ति है और उन्होंने 24 करोड़ की देनदारियां भी बताई हैं। 10 सबसे ज्यादा देनदारियों वाले उम्मीदवारों में आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी हैं, जो केरल के तिरुवनंतपुरम से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। उनकी देनदारियां 21 करोड़ की हैं। लाइबिलिटीज हमारा जो तजुर्बा है, तकरीबन 40 से 50% कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपनी लाइबिलिटीज दिखाते हैं, और इसमें उनको सबकी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, अपनी ही नहीं, स्पाउस की भी और डिपेंडेंट्स की भी। सबसे ज्यादा कर्जदार उम्मीदवारों की ये लिस्ट बताती है कि भारतीय राजनीति में पैसे का असर बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन अमीर उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति खुद घोषित की है, लेकिन भारतीय चुनावों में काले पैसे का असर बढ़ता जा रहा है और चुनाव आयोग ने अब तक इन लोकसभा चुनावों में 12,000 करोड़ से ज्यादा की प्रलोभन सामग्री जब्त की है। दिल्ली से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।